चलिए स्टूडेंट, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सेमेस्टर के, उनमें जो 4th सेम में हमने एक बुक पढ़ी है डिफरेंशियल इक्वेशन करके, उसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर्स, एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। एक बात मैं पहले ही बताकर चलूं कि ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ पर, इनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आपका लैग्रांज है ना, चार पिट है, कुछ मेथड्स हैं ऐसे। तो उन टॉपिक्स पर प्रीवियस ईयर में जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे जैम, नेट, गेट, तो उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने सोल्व के रखे हैं अपने चैनल पर। हमारा चैनल है TCC IIT जैम मैथमेटिक्स के नाम से। तो उसमें वहाँ पर हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन करके। तो अगर किसी न्यू स्टूडेंट को इन टॉपिक्स में कोई डाउट रहेगा तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत सी चीज़ें वहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर 1 की ओर चलते हैं कि चैप्टर 1 में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और इम्पोर्टेंट क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान दें बच्चों, चैप्टर 1 जो था इस बुक में वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का है और बाकी जो है वो पार्शियली है हमारी। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का है हमारे पास चैप्टर 1, जिसमें हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के डिफरेंट मेथड सीखे थे। तो उसकी एक एक्सरसाइज 1 थी जिसमें हम फॉर्म चेक करते थे कि 1 + p + क्यों बनेगा, तो ये रहेगा CF का पार्ट, 1 + p - क्यों = 0 रहेगा, तो ये रहेगा CF का पार्ट। इस तरह से हमने सीखा था। तो वो जितने भी केसेस थे CF वाले कि अगर ये फॉर्म बनी तो CF का पार्ट क्या रहेगा, ये वाली फॉर्म बनी तो CF का पार्ट क्या रहेगा, वो सभी केसेस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये समझ लीजिए आप लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो यही से ही मिल जाएंगे एग्जाम में, 101%। फिर हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखा उसकी रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। दी गई इक्वेशन को हम रिड्यूस करते थे नॉर्मल फॉर्म में। तो वहां पर 2 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, कैपिटल X कैपिटल Y को फाइंड आउट करने के। दोनों फॉर्मूले पेपर में पूछे जा सकते हैं भैया। कैपिटल X का फॉर्मूला था क्यों -1/2 dp/dx -1/4 p²। ऐसे ही कैपिटल Y का फॉर्मूला है। तो ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से करके जाना। अब पूरा क्वेश्चन तो नहीं आएगा क्योंकि पूरा क्वेश्चन आप देखते हैं इसके लेंथी थे। क्या पूछ सकता है यहां से, वो इतना पूछ सकता है कि दी गई इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करें। तो अगर आप नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे दी गई इक्वेशन को, तो आपको X और Y की जरूरत पड़ेगी। वो किससे निकलेंगे, इन फॉर्मूले से निकलेंगे। तो भैया वो फॉर्मूला पूछ सकता है डायरेक्ट, और वो ये भी बोल सकता है कि दी गई इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करें। सही है, इस तरह के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। अब थर्ड एक्सरसाइज में हमने मेथड सीखा था चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके हम इक्वेशन को उसकी नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करते थे। तो वहां पर हम P1 फाइंड आउट करते थे, Q1 और R1, जिनके डिफरेंट फॉर्मूले थे। Q1 कैसे निकालते थे, कांस्टेंट के इक्वल रख के, याद होगा आपको, क्लास में हमने काफी क्वेश्चन किए। और फिर उस Q1 की हेल्प से P1 और R1 फाइंड आउट किया करते थे, जिनके फॉर्मूले हैं। तो तीनों फॉर्मूले अच्छे से क्लियर होने चाहिए। या तो एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूले पूछेगा कि P1 का फॉर्मूला क्या है, R1 का क्या है, या फिर बिल्कुल ऐसे ही इक्वेशन देकर रखेगा और पूछ लेगा कि इस इक्वेशन को रिड्यूस कीजिए इसकी नॉर्मल फॉर्म में, क्या करके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके। तो वहां पर भी आपको जरूरत पड़ेगी फिर P1, Q1 और R1 को निकालने की। सही है। फिर हमने सीखा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर।
तो कंप्लीट क्वेश्चन तो इस पर भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी लेंथी मेथड है। फिर क्या पूछ सकता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इसमें पीआई फाइंड आउट करने का, इंटीग्रेशन आया करता था 2 बार, रॉन्स्कियन निकालते थे डब्लू, है ना, फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला आ सकता है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, और हमने आपको क्लास में बताया था रॉन्स्कियन निकालना, y1 y2 अगर सोल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के तो रॉन्स्कियन कैसे निकलेगा। ये आपकी बुक में नहीं है, ये एमएससी से उठा रखा है उसने टॉपिक, लेकिन हमने क्लास में आपको सिखाया था, क्वेश्चन भी कराए थे। तो भैया रॉन्स्कियन भी आ सकता है एग्जाम में, पूरे पूरे चांस आएगा 1-2 क्वेश्चन इसका भी, तो इसको भी करके जाना। बस इतना कार्य आप कर लेना फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है बच्चों, उसके बाद आते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम कांस्टेंट को एलिमिनेट करके इक्वेशन बनाते थे और फंक्शन को एलिमिनेट करके इक्वेशन बनाते थे। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 से मिलने वाले हैं एग्जाम में। एक्सरसाइज 2 वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लीनियर है, नॉन लीनियर है, क्वासी लीनियर है, सेमी लीनियर है, ये ढूंढते थे बच्चों। 2 से 3 क्वेश्चंस 101% एक्सरसाइज 2 से करके जाना कंप्लीट। एक्सरसाइज 1 के भी सभी क्वेश्चन करने हैं, एक्सरसाइज 2 के भी सभी क्वेश्चन करने हैं। फिर बात करते हैं एक्सरसाइज 3 में हमने सीखा था लैग्रांजे मेथड। कौन सा मेथड सीखा था बच्चों? लैग्रांजे मेथड। ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, इसलिए पूरे पूरे क्वेश्चन आ सकता है लैग्रांजे मेथड पर, लेकिन क्वेश्चन इजी आएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। तो जो भी बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने बताए होंगे, कराए होंगे, या आपको लगता है कि भाई अधिक बार ये यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप उसको जरूर सोल्व करके देख लेना विद द हेल्प ऑफ लैग्रांजे मेथड, क्योंकि ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, इसलिए पूरा पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा लैग्रांजे मेथड पर। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक्सरसाइज 4 में बच्चों हमने पढ़ा 4 पिट मेथड। तो 4 पिट मेथड भी ज्यादा लेंथी क्वेश्चन इसके भी नहीं है, इसलिए ये भी एग्जाम में पूरा पूरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों 4 पिट का। 101% पूछेगा ही। लैग्रांजे और 4 पिट तो इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके पूछेगा, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं दोनों, लैग्रांजे और 4 पिट, और यहां पर भी पूछेगा 101%। तो 4 पिट के भी आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं, एग्जाम्पल और क्वेश्चन जो हमने इंपॉर्टेंट बताए होंगे आपको क्लास में, या फिर आपको लगता है देखकर कि ये ज्यादा बार यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ है, तो उस क्वेश्चन को जरूर निकालना एक बार। फिर एक्सरसाइज 5, अकेली एक्सरसाइज से 4 से 5 सवाल पेपर में पूछे जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी एक्सरसाइज है? भैया ये वही एक्सरसाइज है जो हमने आपको रिवीजन में कराई थी अभी कुछ दिन पहले, जिसमें 4 तरह की शॉर्ट ट्रिक्स थी, स्टैंडर्ड फॉर्म थी 4, कि अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट ये रहेगा, इस टाइप की इक्वेशन है तो उसका डायरेक्ट सोल्यूशन ये रहेगा। तो ये है वो एक्सरसाइज 5 बच्चों, ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी 4 स्टैंडर्ड फॉर्म बताई गई हैं, चारों तैयार करनी है, उन पर बेस क्वेश्चन भी निकालने हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे मेरे भाई। तो अच्छे से पढ़कर जाना एक्सरसाइज 5 को, मैंने लिख दिया ब्रैकेट में ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, कॉम्पेटिबल की डेफिनेशन देख लेना। एक तो इक्वेशन कॉम्पेटिबल कब होती है, 2 इक्वेशन, या फिर नॉट कॉम्पेटिबल कब होती है, एक तो डेफिनेशन, और इन पर छोटे छोटे क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, मैंने लिख भी दिया, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आप ट्राई कर सकते हैं बच्चों। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम पर नहीं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आप यहां से निकाल कर देख सकते हैं कॉम्पेटिबल पर। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर 3 की स्टूडेंट। चैप्टर 3 एक्सरसाइज 1। चैप्टर 3 है बच्चों, एक्सरसाइज है 1। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहां लिखे हैं, इनको जरूर ट्राई कर लेना, बाकी को करना या नहीं करना, इनको जरूर करना। फिर एक्सरसाइज 2 है बच्चों, उसके क्वेश्चन है 1, 2, 3 और 6। फिर इसमें एक्सरसाइज 3 है, मैंने लिखा फॉर्मूला। एक्सरसाइज 3 है और यहां क्या लिखा हमने, फॉर्मूला। बच्चों 2 फॉर्मूले हमने क्लास में सिखाए थे, आपको याद होगा कि अगर ax प्लस बी वाली फॉर्म बने ना बने, 0 बने या ना बने, 0 बने या ना बने, तो 2 फॉर्मूले थे, बनता था तो अलग फॉर्मूला था, नहीं बनता था तो अलग फॉर्मूला था।
सही है। तो ये वो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले एक बार देख कर जाना, पूछ सकता है एग्जाम में। तो एक्सरसाइज 3 में जो 2 फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से देख लेना। फिर एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और 15 आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद चैप्टर 4 स्टूडेंट, चैप्टर 4 एक्सरसाइज 1 इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, एग्जाम में पूछा जाएगा यहां से भी। चैप्टर 4 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। फिर एक्सरसाइज 2 के सभी सवाल, एक्सरसाइज 2 के सभी क्वेश्चन करने हैं बच्चों, सारे के सारे जितने भी हैं, 5 या 6 हैं इसमें। एक्सरसाइज 2 में सभी क्वेश्चन। फिर ये आ गया जी मोंगे, चैप्टर 5। 4 में केवल 2 ही एक्सरसाइज ट्राई करना आप, 1 और 2। चैप्टर 5 मोंगे मेथड, ओनली बेसिक। आपने देखा होगा काफी लेंथी क्वेश्चन थे मोंगे मेथड के, तो पूरा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, इम्पॉसिबल है। बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेना एक बार इसका कि R इक्वल टू क्या रखते हैं, T इक्वल टू क्या रखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं। समझ में आई नहीं बात? पूछ लेगा कि इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, पूछ लेगा कि स्मॉल r को क्या पुट करते हैं मोंगे मेथड में, T को क्या पुट करते हैं मोंगे मेथड में, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए वो इस इक्वेशन की, है ना। या फिर 1% के ऑक्सिलरी इक्वेशन दे दिया आपसे और सोल्यूशन पूछ लिया, ऑक्सिलरी इक्वेशन उसने खुद ही बना दिया ईजीसी और आगे सोल्यूशन पूछ लिया, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू निकाल के dz इक्वल टू pdx प्लस क्यू dy में रख के बहुत साइड का इंटीग्रेशन करके वो वाला। तो फिर भी मोंगे मेथड के ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करके एक एक 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, है ना। 2 या 3 मेथड हमने समझाए थे इसमें चैप्टर में, तो आप उन पर बेस एक एक क्वेश्चन निकाल कर देख सकते हैं, ताकि बीच में से कुछ पूछे तो आप बता दें, है ना। तो ये है आपका मोंगे मेथड। मैंने लिख भी दिया ऑक्सिलरी इक्वेशन, अगर वो ज्यादा से ज्यादा पूछेगा आपसे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन पर डिस्कस करेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए या फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन ये है तो सोल्यूशन बनाइए। तो बस इतनी सी कहानी है बच्चों की इसकी मोंगे मेथड की। उसके बाद स्टूडेंट, उसके बाद बात करते हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है लीजेंडर। उसके बाद बात करते हैं बच्चों किसकी, चैप्टर 6 की जिसका नाम है, चलिए तो चैप्टर 6 में लीजेंडर फंक्शन, चैप्टर 6। तो इसका एक तो जनरेटिंग फंक्शन याद रखना, लाप्लास फर्स्ट और सेकंड इंटीग्रल के हमने प्रूफ कराए थे क्लास में, लेकिन अब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप इन दोनों के रिजल्ट याद रखना बच्चों। रिकरेंस फॉर्मूले थे इसके अंदर जिन सभी के हमने प्रूफ किए थे, लेकिन प्रूफ करने की जरूरत अब नहीं है। रिकरेंस फॉर्मूला रिजल्ट याद रखना, 6 रिकरेंस फॉर्मूले थे शायद इस वाले में, पूछे जाएंगे पेपर में 101% रिकरेंस फॉर्मूले। रोड्रिक फॉर्मूले का स्टेटमेंट याद करना, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी केवल स्टेटमेंट, ठीक है बच्चों। उसके बाद एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन ओनली इन क्लासरूम, इसके वही एग्जाम्पल और क्वेश्चन ट्राई करने जो हमने क्लासरूम में कराए थे, बस बाकी नहीं। अब आता है चैप्टर 7 बेसल फंक्शन। तो एक तो इसका जनरेटिंग फंक्शन, इसके भी रिकरेंस फॉर्मूले बच्चों अच्छे से, रिकरेंस फॉर्मूले बहुत अच्छे से करना, इसके भी 5-6 रिकरेंस हैं, पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो उन सभी के रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। प्रूफ मत करना अब, क्योंकि हमने क्लास में तो कराए थे इन सभी के प्रूफ, अब मत करना, अब रिजल्ट याद रखना डायरेक्ट, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप वहां पर प्रूफ करके देखें, और देखेंगे तो पता चला कि एक क्वेश्चन में 10 मिनट निकल गए, ठीक है बच्चों। हमने याद भी कराए थे ये ट्रिक्स हैं और इन सबके प्रूफ भी किए थे, तो आप इनके रिजल्ट याद रखना, रिकरेंस फॉर्मूले। एग्जाम्पल 4 इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन यहां से उठेंगे जरूर। एग्जाम्पल 4 इसके पार्ट्स हैं 4-5 एग्जाम्पल 4 के, उनको देखना। फिर इसकी भी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है बच्चों, रिजल्ट याद रखना, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या है इसकी भी। एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन ओनली इन क्लासरूम, बाकी इसके वही एग्जाम्पल और क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं जो हमने क्लासरूम में बताए थे, उससे अलग कुछ भी नहीं करना है। तो स्टूडेंट ये था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बुक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।